चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 40 करते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ तरुण एंड अशीमा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया। इसी ओल्ड रेशियो को हम लोग एग्जिस्टिंग रेशियो भी कहते हैं। बैलेंस शीट में क्या है, कैपिटल अकाउंट है, तरुण के पास है 50,000, असीमा के पास 40,000, टोटल आपके कैपिटल अकाउंट में 90,000 है। आपका सन्ड्री क्रेडिटर है 20,000, कैश है आपके पास 12,000, डेटर है 60,000, स्टॉक है 12,000, फर्नीचर 6,000, बिल्डिंग 20,000, टोटल 1,10,000 का आपका एसेट्स और लाइबिलिटी का बैलेंस शीट है। अब देखिए एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। दे अग्री टू एडमिट सुनीता इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सुनीता ऐड हो रही है। सुनीता इज टू पे ₹9,000 एज गुडविल। ये 9,000 गुडविल आएगी, ठीक है। और ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग बांट देंगे। सुनीता ब्रिंग्स 11,000 एज अ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। सुनीता 11,000 कैपिटल भी ला रही है और उसको नया रेशियो में जो न्यू रेशियो होगा 1/4 उसका शेयर होगा। बिल्डिंग एंड फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएटेड एट 5%, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है, बिल्डिंग एसेट्स कम हो रहा है, फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है। स्टॉक इट इज रिड्यूस्ड बाई 1,600, यहाँ पे भी एसेट्स कम हो रहा है। बैड डेप्ट रिजर्व ₹1,300 टू बी प्रोवाइडेड फॉर। 1,300 रुपया का बैड डेप्ट हो जा रहा है, ठीक है। इससे भी आपका एसेट्स कम हो रहा है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। अब देखिए नेसेसरी लेजर अकाउंट्स क्या क्या होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा पहला, दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनेगा बैंक अकाउंट और बनेगा बैलेंस शीट, ठीक है। देखिए रिवैल्यूएशन में आपको याद होगा स्टार्टिंग का, अगर आप वीडियोस देखे हैं तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। एसेट्स बढ़ता है तो इधर, एसेट्स कम होता है तो इधर। लाइबिलिटी बढ़ता है तो इधर, लाइबिलिटी कम होता है तो इधर। अनरिकॉर्डेड एसेट्स इधर, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इधर, ठीक है। यहाँ पे सारा कम हो रहा है तो सबका सब डेबिट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। आप एक पेपर लीजिए, उसमें पहले देखिए सबसे पहला हम लोग वर्किंग्स करेंगे, ठीक है। वर्किंग्स में क्या होगा, डिप्रिसिएशन ऑफ, क्या क्या चीज का डिप्रिसिएशन हो रहा है। बिल्डिंग फर्नीचर 5% से, बिल्डिंग का वैल्यू 20,000, फर्नीचर का 6,000, तो हम लोग दोनों का निकाल लेंगे। ₹1,000 एसेट्स कम हो रहा है। उसके बाद फर्नीचर, ₹300 एसेट्स कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टॉक का दाम कम हो गया 1,600 से और बैड डेप्ट रिजर्व हो गया 1,300। तो ये इसमें कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, ये इस तरह से ही दिखा देंगे। अभी अपने को कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिससे हम लोग ये 9,000 बांट सकें। उसके लिए हम लोग क्या लगेगा, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ओल्ड रेशियो, तरुण और अशीमा है 2:1। तरुण इज टू अशीमा 2:1, 2/3 इज टू 1/3। न्यू रेशियो, तरुण इज टू अशीमा इज टू, नया सुनीता आ रही है उसको 1/4 मिल रहा है। सुनीता 1/4, ओके। अब देखिए
अब क्या हो रहा है, लेट प्रॉफिट बी ₹1। मान लीजिए ₹1 प्रॉफिट हो रहा है। सुनीताज शेयर 1/4, रिमेनिंग क्या बचा, 1 - 1/4, 3/4। ये 3/4 किस हिसाब से बटेगा, 2/3, 1/3। तरुण शेयर 3/4 का 2/3, 1/2, ठीक है। उसके बाद अशीमा शेयर 3/4 का 1/3, 1/4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2, 1/4, 4 LCM हो गया, 2:1:1, 2:1:1। ये हमारा हो गया न्यू रेशियो, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग निकाल सकेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले निकालते हैं तरुण। तरुण का ओल्ड रेशियो है 2/3, न्यू रेशियो 1/2, नहीं 2/4 ही आप लिखिए, ऐसे 1/2 भी आप लिख सकते थे। 2/4, LCM हो गया 12, 8 - 6, 2/12, ओके। अशीमा का ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 1/4, 4 - 1, 1/12। Therefore, Tarun is to Ashima 2/12 is to 1/12, 2:1, ठीक है। अब हम लोग गुडविल शेयर करेंगे। गुडविल कितना लाई है वो, सुनीता लाई है 9,000 गुडविल। तरुण शेयर 9,000 का 2/3 मतलब 6,000 उसके बाद अशीमा शेयर 9,000 का 1/3 मतलब 3,000 रुपीज, ठीक है। तो गुडविल बढ़ गया। अब चलिए हम लोग लेजर्स अकाउंट बनाएंगे। लेजर अकाउंट में सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप जितना ज़्यादा सम्स करेंगे आपको फॉर्मेट बनाने का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से बनाना है, कितना जगह देना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप जरूर जितने पार्टनर हो सबका अलग अलग अमाउंट बनाएं। यहाँ पे 3 पार्टनर है तो 3 अमाउंट का कॉलम होगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, साथ साथ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि सब कोई को इस वीडियो से सहायता मिले, सब पढ़ सकें। चलिए, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
particulars amount in rupees, चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। पर्टिकुलर्स, ठीक है। आपके पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर है तरुण, असीमा, सुनीता। तरुण, असीमा, सुनीता। देखिए ये दोनों फॉर्मेट रेडी हो गया। अब चलिए पुटअप करना स्टार्ट कीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 4 चीज जाएगा, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक और बैड डेब्ट रिजर्व, ठीक है। हम लोग कैलकुलेशन करके रखे हैं। 2 बिल्डिंग अकाउंट, 2 फर्नीचर अकाउंट, 2 स्टॉक अकाउंट, 2 बैड डेब्ट्स रिजर्व, इसको हम लोग प्रोविजन भी कहते हैं। अब देखिए बिल्डिंग और फर्नीचर 1000 और 300, एग्जाम से में वर्किंग जरूर दिखाइएगा। फिर यहाँ स्टॉक है 1600, रिजर्व है 1300। ओके, अब इस साइड कुछ नहीं हुआ है तो चलिए हम लोग बैलेंस कर देते हैं। रिवैल्यूएशन में हमारा लॉस हुआ है, इसको आप टोटल करोगे आएगा 4200, ठीक है, बाई लॉस ट्रांसफर टू, अब ओल्ड पार्टनर है आपका तरुण कैपिटल अकाउंट, अशीमाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट हम लोग लिखते हैं, पहले 4200 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो देखिए ओल्ड रेशियो 2/3, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 4200, तरुण शेयर 4200 into 2/3 which is our old ratio, $2800, Ashima's share 4200 into 1/3, 1400, $2800, 1400, 4200। तो इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन हो गया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओल्ड पार्टनर का बैलेंस कितना है, इसके लिए आप देखेंगे बैलेंस शीट, 50,000 और 40,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका लॉस हुआ है तो आप लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, कितना लॉस हुआ है 2800, 1400। अच्छा, गुडविल प्रीमियम मिल रहा है, कितना गुडविल मिल रहा है, तरुण को 6000, असीमा को 3000,
ठीक है। अब सुनीता बैंक में अपना पैसा ला रही है, कितना ला रही है? 11,000 कैपिटल। देखिए बैंक अकाउंट में 11,000 आया जो सुनीता पैसा लाई, और इस तरह से ये हो गया पूरा, हम लोग पुटअप कर दिए। बैलेंस शीट में कुछ और नहीं था जो हम लोग बांट सके, तो चलिए इसको अब हम लोग बैलेंस कर देंगे। देखिए ये है 11,000, इस साइड कुछ नहीं है, तो बैलेंस कैरेट डाउन 11,000, 43,000, में से 1400 गया, 41,600, 56,000 में से 2800 गया, तो ये हमारा नया बैलेंस निकल गया जो हम लोग नया बैलेंस शीट में यूज करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब 2 अकाउंट और बनाना है, और वो अकाउंट बनेगा आपका बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। बैंक अकाउंट बस छोटा सा बनेगा, उसमें सिर्फ 2 अमाउंट आएगा, एक जो कैपिटल आ रहा है और दूसरा जो गुडविल का अमाउंट है। ये हो गया बैंक अकाउंट का, ऊपर बना रहे हैं, नीचे बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। तो ये फॉर्मेट रेडी हो गया हम लोग का। आइए मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ। बैंक अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट, बैलेंस शीट ये है लाइबिलिटी एसेट्स अमाउंट, ठीक है। अब देखिए बैंक में सिर्फ 2 पैसा आया है। कौन सा पैसा आया है? टू गुडविल, गुडविल अकाउंट आया 9,000 और सुनीता कैपिटल आया 11,000, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग कोई बैलेंस नहीं था, बैलेंस कर दीजिए 20,000 रुपया, 20,000 रुपया बाई बैलेंस कैरेट डाउन 20,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000
ठीक है, अब चलिए हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए कैपिटल अकाउंट में चेंज हुआ है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे उसके हिसाब से बैलेंस शीट होगा, तो कैपिटल अकाउंट का वहां से बैलेंस आएगा। क्रेडिटर 20,000 का कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम यही रह जाएगा। कैश 12,000 का कोई चेंज नहीं हुआ है, यही रह जाएगा। डेटर आपका कम हुआ है, इसको कम करेंगे। स्टॉक कम करेंगे, फर्नीचर का वैल्यू कम करेंगे और बिल्डिंग का वैल्यू भी कम करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये नया बैलेंस शीट बनाइए। करने का तरीका बस ये आप समझिए, हर एक आइटम को आप देखेंगे, जिसमें चेंज हुआ है वो चेंज करेंगे, जिसमें चेंजेस नहीं है वो चेंजेस आप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप दिखाइए कैपिटल अकाउंट। 3 जन का कैपिटल है, किसका है? तरुण, अशीमा, सुनीता। ठीक है, बैलेंस कितना होगा कैपिटल अकाउंट से देखिए, 53,200, 41,600 और 11,000। इसको आप टोटल करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 1,05,800। ठीक है, नेक्स्ट आइटम क्या है? क्रेडिटर 20,000, कोई चेंज नहीं है, पूरा का पूरा आप दिखा दीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग एसेट्स देखते हैं। कैश 12,000, कोई चेंज नहीं है। डेटर में चेंज है, स्टॉक में चेंज है, फर्नीचर में चेंज है, बिल्डिंग में चेंज है। ये तीनों पे डेप्रिसिएशन है, इसमें बैड डेब्ट्स है। ठीक है, ये देखिए डेप्रिसिएशन जो हुआ है 1,300 और जो स्टॉक का भी एक तरह से रिड्यूस हुआ है 1,600, बैड डेब्ट रिजर्व 1,300। तो आइए एक एक करके दिखा देते हैं। देखिए सारा कुछ बैठा दिए, बैंक बच गया। सारा आइटम बैठ गया। अब बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के बाद इस साइड का टोटल है 1,25,800, इस साइड का टोटल है 1,25,800। तो चलिए इसका मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। देखिए तरुण और अश्मिता पार्टनर थे, ओल्ड रेशियो दिया है 2:1, कैपिटल अकाउंट दिया है, क्रेडिटर दिया, इधर कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग दिया है। अब ये लोग क्या किया, सुनीता को पार्टनरशिप में लाए। सुनीता 9,000 गुडविल लाई, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। 11,000 कैपिटल लाई और उसको नया रेशियो में 1/4 शेयर मिलेगा, जिससे हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेंगे। बिल्डिंग फर्नीचर का दाम कम हुआ है। स्टॉक
कम हो गया, बैड डेब्ट कम हो गया, सारा एसेट्स माइनस है। रिवैल्यूएशन में जब भी एसेट्स बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट। लेजर अकाउंट बनाना है, 3 बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। तो देखिए, पहले डिप्रिसिएशन निकाले बिल्डिंग फर्नीचर का, ओल्ड रेशियो दिया था, ओल्ड रेशियो से ये मेथड से हम लोग न्यू रेशियो निकाल लिए। जो न्यू रेशियो आया, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो माइनस करके हम लोग सैक्रिफाइसिंग निकाल लिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो नया पार्टनर गुडविल लाया है वो गुडविल हम लोग बांट दिए। और यहाँ आप जो देख पा रहे हैं, ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट दिए। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है, जहाँ पे सारा एसेट्स का वैल्यू कम हुआ यहाँ लिख दिए, लॉस निकाल दिए। फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाए, ओपनिंग पार्टनर का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखे, गुडविल प्रीमियम जो पैसा नया पार्टनर लाया था वो बांटे, नया पार्टनर जो पैसा अपने कैपिटल में लाया था वो बैंक में लिख दिए। यहाँ पे रिवैल्यूएशन का लॉस लिख दिए। सारा एडजस्ट करने के बाद नया कैपिटल निकला, वो नया कैपिटल हम लोग बैलेंस शीट में यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग बैंक अकाउंट बनाए। बैंक में ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, सिर्फ 2 पैसा आया, एक गुडविल जो कि नया पार्टनर लाया, और जो नया पार्टनर सुनीता, वो 11,000 अपना कैपिटल, टोटल 20,000 बैंक में आ गया। तो जो नया बैलेंस शीट बना उसमें नया कैपिटल अकाउंट आया। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था, कोई चेंज नहीं किए। कैश में कोई चेंज नहीं था, कोई चेंज नहीं किया। डेटर में चेंज हुआ, चेंज किए। बिल्डिंग में चेंज किए, फर्नीचर चेंज किए, स्टॉक चेंज किए। नया वैल्यू सबका आ गया और बैंक एक नया आइटम ऐड हो गया और दोनों साइड बैलेंस हो गया। और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।